थैंक यू लॉर्ड पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचनों को हाथ में लेते हैं। बाइबल, आप लोग बाइबल नहीं लेके? ठीक है, इसको हाथ में उठाइए, हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु प्रभु तेरा आत्मा हमें हर एक वचन पे प्रभु प्रकाशन दे, और वचन पे प्रभु तेरी गाइडेशन हमें मिले पिता, ताकि हम तेरी आत्मा में चलें। और पिता वो तेरे वचनों के द्वारा प्रभु हम 100 गुना फलों को लेके आए पिता। जो वचन आज प्रभु हम तेरी आत्मा के द्वारा सीखते हैं पिता, जो प्रकाशन हमें मिलता है वो 100 गुना बढ़कर मिले पिता, ताकि हम तेरे राज्य में 100 गुना फलों को लेके आए पिता। और वो फल प्रभु तेरे राज्य में बने रहिए यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। तेरा आत्मा का फेवर प्रभु हमें और बड़ी रीति से मिले। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए, तेरे हर एक महिमा के लिए जो तू पिता हम पर प्रकट करने जा रहा है पिता। थैंक यू लॉर्ड पिता, तेरे नाम की बड़ी महिमा। और प्रभु जो भी वचन सुने, वो कोई भी वचन प्रभु हमारे हृदय से डबल की आत्मा न चुराने पाए। हर एक वचन प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखे जाए पिता, तो कभी मिटाए न जाए पिता, यीशु के नाम से पिता। क्योंकि खुदावन तूने वचन में कहा है कि मैं इन वचनों को तुम्हारे हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा, तो कभी मिटाए न जाए। हाँ पिता, इन वचन को प्रभु पत्थर की पट्टियों नहीं, हमारे हृदय की पट्टियों पर लिख पिता, ताकि कभी भी मिटाए न जाए पिता। ये हमारे जीवन में हर समय प्रभु हमें याद रहने पाए यीशु के नाम से, ताकि हम तेरे फल को लेके आए। थैंक यू लॉर्ड पिता, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र, तेरा धन्यवाद, थैंक यू जीसस। चलो हम एक मलाकी से 3 को हम देखते हैं। मलाकी से 3 के 10 को हम देखते हैं। पुराने नियम में थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। छोटा सा सिर्फ 5 मिनट का, 5 मिनट का थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद तेरे नाम के लिए। हालेलुया। तो आज खुदा का धन्यवाद हो। ये मैं जब नाइट को कल मैं सोच रहा था, खुदा से पूछ रहा था कि प्रभु मुझे क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि ये बातें मैं पूछता रहता हूँ परमेश्वर से कि प्रभु मुझे कल के लिए क्या उपाय क्या दे रहे हो आप। तो खुदा ने कहा कि ये मंदिर के विषय में आजकल आपको टॉपिक करना है। तो मंदिर के विषय में मतलब 3 दिन का मंदिर खुदा ने कहा ढा दिया, उसको फिर बनाना, तो उसका रहस्य ये है। तब खुदा ने ये बातें मुझे, रात को मैं सोया था लगभग 1 बज गया था, 1 बजे खुदा ने पूरा टॉपिक कंप्लीट करके फिर मुझे विश्राम दिया। वो धन्यवाद है परमेश्वर का। ये है तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आज ये वचन जो हमें दिए हैं परमेश्वर का बहुत बड़ा बड़ा अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य से काम कर सकता है। परमेश्वर के नाम की जयकार हम परमेश्वर के नाम। अभी जैसे प्रार्थना करेंगे वैसे फोटो अभी खींचना। यहाँ पर कहता है, मलाकी से अध्याय 3 और पद 10 कहता है कि सारे दशवांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो खुदावन का वचन यहाँ पर ये कह रहा है कि सारे दशवांश, मतलब जो हमारे जीवन के अंदर काम का जो दशवांश है, ठीक है, पैसों का दशवांश है, या टाइम का दशवांश है, या हमारे पास है जो भी खुदा ने जो हमें जो भी जॉब दी है उसके द्वारा हर एक चीज़ों का दशवांश है। जैसे हम खाना पीना करते हैं उसके अंदर भी हमारा दशवांश, जैसे हम कोई भी घर के अंदर गेहूं लेके आए या चावल लेके आए तो उसमें से एक मुट्ठी, जैसे ये पहले नियम की चीज़ें थी, क्योंकि खुदावन कह रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ें कर कर आप क्या करो, ये भोजन वस्तु मेरे भंडार में लेके आओ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परख कर देखो। प्रभु कहता है कि आप लोग जो मैं नियम दे रहा हूँ वो नियम आप अपने जीवन में फॉलो करके देखो, कि मैं आपके जीवन के अंदर क्या कह रहा है कि आकाश के झरोखे, आकाश के झरोखे मतलब स्वर्ग के झरोखे आपके ऊपर खोलता हूँ कि नहीं।
ठीक है। आगे कहता तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जब तुम ऐसा करते हो तो मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजे, जितने भी जो स्वर्ग के हमारे दरवाजे खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम अगर हाथ, वो कहते हैं ना, हाथ नहीं मिलाएंगे तो हाथ कैसे धोपेगा। तो जब हम खुदा के पास खुदा के नियम को नहीं करेंगे तो खुदा हमें आशीष कहाँ से देगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि तुम मुझे परख कर देखो। तो परखने का मतलब उसे जांचना है कि जब हम परमेश्वर के लिए राज्य में ये कर रहे हैं या परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करता है, उसे जांचना हमें। जैसे इनके लिए प्रार्थना की, इनके लिए प्रार्थना की, प्रार्थना के द्वारा इनके जीवन के अंदर क्या काम हुआ प्रभु का, तो वो जांचने के लिए कह रहा है हमें। ठीक है। आगे कहता है अगर जब तुम ऐसा करते हो, परमेश्वर के हर एक वचन को फॉलो करते हो, चलते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, तो आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। कह रहा है कि जब तुम सारे दशवांश को, या जो टाइम मेरे पास समय है मेरे पास आने का, उस समय को आप दे रहे हो, या जो भी खाने पीने का जो दशवांश आप दे रहे हो, तो अगर ऐसे कर रहे हो मेरे मेरे राज्य में आप, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, जो तुम्हारे जीवन के अंदर नाश करने वाली वस्तु होती है, जो डबल की ओर से, शैतान की ओर से आती हैं, उन वस्तुओं को क्या करूंगा, मैं घुड़कूंगा। ठीक है। और तुम्हारी भूमि को की उपज नष्ट न करेगा। तो मतलब जो हमारी भूमि की उपज, मतलब जो हमारे जीवन के अंदर फल आते हैं परमेश्वर के, जैसे मतलब हमें फाइनेंस के द्वारा भी, जैसे हम पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा कमाने के बावजूद भी हमारे घर के अंदर वही प्रॉब्लम रहती है, वही घटियां रहती हैं, वही जीते रहते हैं, तो वो क्या होती है, नाश करने वाली आत्मा रहती है हमारे घर के अंदर। जैसे अभी ये बीमारियों के अंदर इनके पैसे लग रहे हैं, तो ये क्या चीज है, ये हमारे फलों को नाश करने वाली चीजें हैं। ठीक है। तो खुदावन कहता है कि अगर तुम मेरे राज्य में काम ऐसा करते हो तो ये जो बीमारियां, ये जो शैतान हमारे जीवन के अंदर जो चीजें लेके आ रहा है, वो तुम्हारे पर कभी नहीं आएंगी। जैसे आगे कहता है कि और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। जो हमारी दाखलताओं फल, जैसे हम कमाई करते हैं या कोई भी हम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें से हमारे को कोई भी नुकसान या हानि नहीं होगी। जैसे मैं पुराने नियम के अंदर चल जाता हूँ थोड़ा। पुराने नियम के अंदर खुदा ने क्या कहा था कि इजरायलियों को कहा था, तुम मतलब अपने बूहों पर प्रभु यीशु का लहू लगा कर रखना। ठीक है। मतलब बछड़े का लहू बताया था वहां पर। तो वो लहू जब बछड़े का अपने बूहों पर उन्होंने लगाया, तो जब परमेश्वर का दूत उस मिस्र के अंदर मारने के लिए निकला था, तो इजरायली लोगों को एक भी फूट नहीं आई थी। पूरे मिस्र में हाहाकार मच गया था। हर एक घर के अंदर जो पहलौठा था, मतलब जो पहला बच्चा था, चाहे वो पशु का हो चाहे वो मनुष्य का, वो मर गया था। लेकिन जो इजरायली लोग थे वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनमें से एक भी, कोई भी व्यक्ति नहीं मरा, कोई भी उनका पशु नहीं मरा, सब कुछ वैसे के वैसे था। क्यों था? क्योंकि वो लोग प्रभु के साथ में चल रहे थे, प्रभु की दुहाई दे रहे थे। इसीलिए कह रहा कि जब तुम ऐसा करते हो आज, तो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली वस्तु को घुड़कूंगा। नाश करने वाली वस्तु क्या है हमारे जीवन के अंदर? वही है शैतान की युक्तियां। जैसे अब ये बहन है हमारी, तो इस बहन की मैं कुछ आपको थोड़ी गवाही बताता हूँ। ये आज से करीबन हो गए लगभग 2 साल, 2 साल हो गए। 2 साल पहले इन्होंने प्रभु ग्रहण किया था। ठीक है। और इनको उस समय 5 लाख रुपया लगभग कर्जा था। इन्होंने मकान भी बनाए थे, शादी भी की थी। वो 5 लाख रुपया लगभग 1 साल के अंदर बड़ा फटाफट ऐसे उतर गया, इनको पता भी नहीं लगा कि पैसा कब कैसे उतरा, बिल्कुल भी नहीं पता। और कोई भी व्यक्ति इनका बीमार नहीं हुआ था, बच्चे इनके थे, सही सलामत चल रहे थे। ठीक है ना। और जब ये प्रभु से दूर हुए तो इनके 2 लाख रुपया कर्जा शुरू हो गया था। आज वो 2 साल हो गए उनको गए में, 2 साल हो गए, अभी तक 2 साल तक वो 2 लाख रुपये कर्जा इनका नहीं निकला है। तीसरी साल चल रही है। तो अभी देखो कितना डिफरेंस चल रहा है। जब हम प्रभु के साथ चलते तो हमें वो हर एक परेशानियों से, हर एक बीमारियों से, हर एक मुसीबत से बचाकर चलता है। वो कहता, वो किसी अपने पर कर्ज नहीं रखता। जैसे लोग क्या करते हैं आज के समय में, अब पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य केवल 2 स्वामियों से एक स्वामी की सेवा अच्छे से कर पाएगा। एक को क्या तुच्छ जानेगा और एक को घनिष्ठ जानेगा। तो वो मतलब स्वभाव मनुष्य के क्या होता है कि जिसने पैसे को बनाया उसको नहीं चुनता वो, लेकिन पैसे को चुनता है कि पैसा मेरी सब जरूरतें पूरी करे। नहीं,
पैसा हमारी जरूरत पूरी कभी नहीं करेगा। पैसा सिर्फ हमें ये है कि हमारे खाने पीने, लेकिन उससे जरूरत करने वाला जिसने हमें बनाया है, इस पृथ्वी पर बना कर हमें भेजा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इसीलिए वो कहता है कि तू मुझे परख कर देख कि मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल। जैसे एक संसारिक बातें हैं कि सांप को क्या मारना, सांप की मोशी को ही मार दे ताकि वो किस्सा ही खत्म हो जाए। तो हमारे जीवन के अंदर जो परेशानी वाली आने वाली वो चीजों, उन चीजों को नष्ट कर देना। क्यों इन चीजें पैसे के पीछे में दौड़ना है? हाँ, दौड़ना में करना इतना है जो परमेश्वर के राज्य के लिए हमें काम आ सके, उनके बेटे बेटियों की सहायता, हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, उनकी जरूरतों को पूरा कर। लेकिन जब हम, जैसे एक उदाहरण और बताता हूँ इनके द्वारा, हम पैसे को लोग ब्याज पे क्यों देते हैं? क्यों देते हैं ब्याज पे? लालच रहता है एक बढ़ाने के लिए पैसे को, कि वो पैसा हमारे जीवन के अंदर बढ़ कर आए। अगर यही समय हम परमेश्वर को देंगे तो पैसा क्या पता नहीं कितना गुना में बढ़कर मिलेगा। वो हमारा ब्याज नहीं, वो बहुत ज्यादा, कि पता नहीं कितना गुना बढ़ के हमें ब्याज देगा वो। लेकिन हम वो करना नहीं चाहते हैं। हमें दौड़ क्या रहती है, हमारी पैसे के पीछे दौड़ रहती है कि पैसा सब कुछ है। पैसा कुछ नहीं है, वो बनाने वाला भी उस पैसे को, वो हमारे दिल में सब कुछ है। तो इसीलिए खुदा के राज्य में हमें जैसे जब भी जाना है तो दिल खोल के जाना है। खुदा अपने पर कभी भी कर्ज नहीं रखता, प्रभु यीशु मसीह अपने पर कभी कर्ज नहीं रखता। अगर आप उसके लिए, जैसा उसका वचन कहता है, अगर मेरे लिए कोई छोड़ेगा तो वो 100 गुना प्राप्त करेगा। अगर आज उसके लिए, राज्य के लिए, भवन के लिए आप 100 बो रहे हो तो हजारों हजारों गुना वो आप काटोगे। ठीक है, जैसे वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें आकाश के झरोखे आपके ऊपर वो खोलेगा। तो इसीलिए जो भेंट, अगर आप जो कुछ परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं, अपने हाथों में निकाल सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर के भवन के लिए है, हमारी जरूरतों के लिए नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कभी इन पैसों में से 1 रुपया भी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैंने काफी, जैसे मास्टर जी को है, काफी लोगों को बताया है कि जो कुछ मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोल रहा हूँ, ताकि ये परमेश्वर के राज्य में काम आएंगे। ठीक है, और अगर कोई नया व्यक्ति आप में से जैसे इस डेट के बारे में नहीं पता है तो मत बोना इस चीज को। ठीक है, देना नहीं है, पहले समझना है और फिर इस चीज को बोना। अपने जो भी कुछ देना है आपको परमेश्वर के राज्य में, या तो उसे अपने हाथ में रखना। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी भाई बहनों ने प्रभु तेरे राज्य की तरफ हाथ बढ़ाया पिता, तेरे राज्य की बढ़ोतरी की तरफ हाथ बढ़ाया पिता, इनके हाथ कभी खाली न रहने पाए पिता। इनके हाथों में प्रभु हजारों गुना मैं प्रभु तेरी बढ़ोतरी को बोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम से पिता। पिता, ये तेरे राज्य में हर समय देने वाले बने, और प्रभु इनके जीवन में तेरी बढ़ोतरी 100 गुना बढ़ करो पिता। हाँ पिता, इन्होंने जो प्रभु आत्मा सच्चाई से प्रभु जो तेरे राज्य में जो आपने इन्हें दिया, उसमें से आप कुछ प्रभु आपके राज्य में जो दे रहे हैं पिता, आत्मा सच्चाई से इन्हें ग्रहण करना पिता, और इनके जीवन में प्रभु हजारों गुना बढ़कर प्रभु इन्हें वापस रिपीट करना पिता। क्योंकि पिता आप अपने पर कर्ज रखने वाले नहीं पिता। हाँ पिता, आत्मा और सच्चाई से प्रभु इनका दिया हुआ तेरे राज्य में स्वीकार किया जाए पिता, और इन्हें हजारों गुना बढ़कर वापस मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड पिता। मैं इनके हाथों को और इनके कारोबार को, इनके बिजनेस को प्रभु इस भेंट के द्वारा प्रभु मैं ब्लेस करता हूँ इनके जीवन के अंदर प्रभु यीशु के नाम से पिता। और इनकी भेंटों के अंदर प्रभु, इनके बैंक बैलेंस के अंदर प्रभु मैं 100 गुना उन्नति और बढ़ोतरी को बोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। आमेन, आमेन। धन्यवाद पिता यीशु, आमेन। थैंक यू जीसस। खोला कि नहीं? जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलो, डेट डालनी है था ना, कभी मुट्ठी बंद के डालनी, ये ऊपर नहीं डालना, मुट्ठी में डालना बंद कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर आप सबको ब्लेस करें, जो भी खुदावन की ओर से आपने
खुदा के राज्य की तरफ हाथ बढ़ाए, तो खुदा आपको, आपके हाथों को, आपके बच्चों को, आपके कारोबार को, आपके बिजनेस को 100 गुना ब्लेस करे और बढ़ोतरी दे हर समय क्षेत्र में प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। और जितने भी आपकी खेत खलियान है, जॉब है, आपके बिजनेस है, उन्हें हजारों गुना फलवंत करे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। और आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य की और बढ़ोतरी हो, और आप परमेश्वर के राज्य में एक पिलर बनकर खड़े होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता यीशु क्रिस्त के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू पवित्र आत्मा। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। आज का जैसे टॉपिक है मनुष्य मंदिर को नया बनाना। जैसे खुदा ने वचन में कहा था कि मैं इस मंदिर को ढा दूं और मैं इसे 3 दिन में रिपीट बना दूंगा। तो कल खुदा ने मुझे इस विषय में बात की थी चलते चलते कि आपको प्रचार अभी आज मंदिर का प्रचार करना, कि मंदिर का क्या उद्देश्य है। ठीक है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि मंदिर को ढा दो, मैं इसे फिर से 3 दिन में बना दूंगा। जैसे हम कुछ वचन को देखते हैं, यूहन्ना 2 और अध्याय 13 पद 2 को देखते हैं हम। यूहन्ना अध्याय 2 पद 13 से शुरू करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। मतलब जो फसह का दिन था, मतलब है वो निकट था यहूदियों का, और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गए। उसने मंदिर में बड़े बैल, भेड़ और कबूतर बेचने वाले और सर्पों को बैठे हुए पाया। क्या किया? जहां पर जो आराधनालय का मंदिर था, वहां पर उसने, प्रभु यीशु मसीह ने जाते ही भवन में क्या देखा कि वहां पर कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं। जैसे मतलब है कि कबूतर है, बकरे, मेंढे, ये चीजें लगा लगा कर बेचते। जैसे आज हम देखते हैं कि हर एक मंदिर के पास जब देखते हैं बाहर, तो क्या दुकानें लगी रहती हैं, कोई किस चीज की लगी रहती है, कोई किस चीज की लगी। तो ऐसे ही लोग क्या कर रहे थे, वहां पर मंदिर के अंदर बैठकर ये चीजें वहां पर व्यापार बनाकर रख रहे थे। तो वहां पर मैं एक इसी आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसका थोड़ा उदाहरण बताऊंगा। यहाँ पर कह रहा है, तब कह रहा है कि 15 के अंदर 15 के अंदर कहता है, तब उसने रशीशियों का कोड़ा बनाकर, रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्पों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया। तो वहां पर खुदा प्रभु यीशु को गुस्सा आया। क्यों आया? क्योंकि खुदा ने उस भवन को एक प्रार्थना का, आराधना का मंदिर बनाया था, लेकिन वहां के लोगों ने क्या कर दिया, उसे एक व्यापार का मंदिर बना डाला। मतलब एक बिजनेस का टाइप का वहां पर उस घर को बना दिया लोगों ने। ठीक है, तो आगे कहता है 16 के अंदर, और कबूतर बेचने वाले से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आगे 17 के अंदर कहता है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। तो आज जब हम परमेश्वर की आत्मा के अंदर चलते हैं, तो वो परमेश्वर की जलन हमारे दिन में हर समय लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जैसे आज कोई भाई या कोई भी व्यक्ति गलत राह पर चल रहा है, तो हमें क्या होता है? दुख होता है। क्यों होता है? कि मतलब वो एक गलत रास्ते पे जा रहा है, ताकि उसे हम समझा सके। तो इसीलिए परमेश्वर के राज्य की धुन हमें खाई जा रही है। आगे कहता है, इसी पर यहूदियों ने उससे कहा कि तू जो यह कहता है, तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहाँ पर कह रहा है कि इस मंदिर को ढा दो। किस मंदिर की बात कर रहा हूँ? यहाँ पर जो लोग अनाड़ी थे, जो ना समझते अपने आप में या ज्यादा ज्ञानी थे, उन लोगों ने तो केवल जो संसारिक मंदिर था वहां पर खड़ा हुआ था, एक पत्थरों का चिन्ह हुआ था, उस मंदिर की बात करे थे। इसे ढा दो कि मैं 3 दिन में इसे दोबारा बना दूंगा। लेकिन खुदावन कुछ बातें और कर रहा था। यहाँ पर 2 टॉपिक मैं बताता हूँ, इसके बाद बताता हूँ आगे। आगे कहता है कि यहूदियों ने कहा कि इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने कहा, अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। मतलब किसी पत्थर के या ऐसी चीजों के लिए नहीं कहा था, उन्होंने अपनी देह के मंदिर के बारे में कहा था। आगे कहता है कि अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा, तो उसके
चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था कि और उन्हें पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रीति थी। उन्होंने फिर उनके चेलों ने उन्हें विश्वास किया कि ये सब कुछ कर सकता है। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि मंदिर के मेरे घर को आपने क्या किया है, व्यापार का घर बना दिया, डाकुओं की खो बना दिए। तो आज प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर को क्या कर रहा है, वो डाकुओं की खो बना के रखा है। जैसे झूठ बोलना, गाली गलौज करना, निंदा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, ये चीजें जब कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने शरीर को, अपने जीवन को क्या किया, डाकू की खो बना दिया है। उसे हमने परमेश्वर की आत्मा को निकाल कर उस मंदिर में, जिसने हमें, खुदा ने इस मंदिर बनाया था इस शरीर को, उसने क्या किया, हमें उसे एक डाकुओं का खो बना दिया, एक शैतान का घर बना दिया हमने उसे, क्या करके, गलत करके, पाप के कार्य करके हमारे जीवन में उसे। खुदा हमें ब्लेस करना चाहता था, एक आनंद की जिंदगी देना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने कुछ लालच, कुछ बेईमानियों की तरफ से हमारे जीवन को ऐसा पाप का घर बना के बैठ गए। आज जो हमारे जीवन के अंदर बीमारियां हैं, गरीबी है, लाचारी है, क्यों आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने इस घर को, जो खुदा ने तो पवित्र मंदिर बनाया था, लेकिन हमने इसे क्या किया, पाप का घर बना दिया। हमारे अंदर वो शैतान का वास होता है। जैसे खुदा का वचन कहता है कि जैसे मंदिर के बाहर सामान बेचने वाले के लिए लाइसेंस, जैसे मैंने बताया कि बाहर जो बेचते हैं, जो सामान बेचते हैं, उन्हें लाइसेंस की आवश्यकता होती है मंदिर के पास में, ठीक है। तो वैसे ही हमें भी जब हमारे जीवन के अंदर अगर परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है, तो हमारे अंदर वो परमेश्वर की आशीष की, उसकी लाइसेंस, मतलब उसका लाइसेंस हमें जरूरी है। क्या चीज का लाइसेंस, उसकी पवित्र आत्मा, वो हमारा लाइसेंस है। हमारे जीवन के अंदर आशीष पाने का वो लाइसेंस है। जब तक पवित्र आत्मा का वो लाइसेंस हमारे अंदर नहीं आएगा, तो हम वो आनंद की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। एक वो गंदी जिंदगी उस शैतान के द्वारा हम जी पाएंगे। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को हमारे हृदय के अंदर पुकारना। जैसे खुदा का वचन कहता है कि जो मेरे लिए छोड़ेगा वो 100 गुना प्राप्त करेगा। अगर आज हम परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं हर एक बातों को, संसारिक बातों को, तो हम, परमेश्वर हमें क्या देता है, एक आनंद भरी जिंदगी देता है। तो उसमें क्या है कि कभी कोई दुख नहीं रहता, कोई गरीबी नहीं रहती, कोई कष्ट नहीं रहता, हर एक पाप बीमारी हमारे जीवन से दूर रहते हैं। इसीलिए खुदा ने कहा कि मंदिर को ढा दो। अब ये ढाने देने का क्या था चिन्ह, कि मंदिर को ढा दो, अपने शरीर की ओर संकेत कर रहा था। मतलब एक प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर की संकेत कर रहा था कि इसे जब आप ढा दोगे, किन चीज से ढाना है हमें, वो जो शैतानी युक्तियां हमारे अंदर काम कर रही है, उस युक्तियों से हमें ढा दो। तो खुदावन कह रहा, फिर से मैं 3 दिन में इसे तेरे को नया बना दूंगा। मतलब अगर आज हम उस पापों से इस जीवन को छोड़ देंगे, तो वह हमारे जीवन के अंदर नए सिरे से 3 दिन में रिपीट कवर करेगा हमारे जीवन को। लेकिन मनुष्य क्या कहता है कि जब चलता है तो खुदा का वचन कहता है नई सृष्टि, जब हम नई सृष्टि हो गए तो पुरानी बातें बीत गई और सब बातें नई हो गई। लेकिन अब मनुष्य क्या करता है, वो पुरानी बातों में ज्यादा वापिस इन्वॉल्व होता है, वो वापिस चलता जाता है। तो इसीलिए हमें जो पुरानी बातें हैं वो हमारे जीवन से, जब हम नए बनते हैं, परमेश्वर के मंदिर बनते हैं, जब उसका बपतिस्मा लेते हैं, उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, तो हमें उसका मंदिर बन के रहना, फिर ना कि उसकी डबल के हथियार बनना। जैसे खुदा का वचन भी कहता है कि अपने अंगों को डबल के हथियार होने के लिए मत सौंपो, अपने अंगों को पवित्र आत्मा के हथियार होने के लिए सौंपो, ताकि हम परमेश्वर के कार्यों को कर पाएं। जैसे खुदा का वचन कहता है, जैसे शैतान अपने अपने आप को अच्छा बताने के लिए हमें पिता की नजरों में गिराता है। आज क्यों वो हमारे जीवन के अंदर प्रवेश कर रहा है शैतान, जैसे हम उसके जीवन को देखते हैं, डबल के जीवन को देखते हैं, वो पहले खुदा के घनिष्ठ था, खुदा के परमेश्वर के नजदीक था, लेकिन जैसे ही उसने घमंड किया, उसे खुदा परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के द्वारा क्या करता, खुदा ने किससे मेल किया, फिर उस डबल को छोड़कर उसने जो अपने रूप में, अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, वो खुदावन उससे प्यार करने लगा। आज शैतान का गिराने का उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य है कि खुदावन से हम न मिल सके, परमेश्वर हमसे प्यार न कर सके, परमेश्वर हमें प्रसन्न न कर सके।
क्यों खुदावन परमेश्वर स्तुति करने वालों से, वर्शिप करने वालों से प्रसन्न रहता है? वो इसीलिए रहता है क्योंकि उसको एक नेक और अच्छे दिल वाले, नम्र दिल वाले, टूटे दिल वाले भाते हैं। कोई घमंडी, कोई विरोधी, कोई हत्यारा, कोई चोर, ये चीजें उसे नहीं भाती है। उसे एक पवित्र दिल और साफ दिल उसे भाता है। ठीक है, आगे जैसे कहता है कि पहले समय में कबूतर का बलिदान किया बलिदान के लिए काम आते थे। आज हमारे जीवन में पाप से छुटकारा के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा होता है। जिस प्रकार से पहले समय में हमें हर एक पापों से छुटकारे के लिए बलिदान देना पड़ता था। मंदिर के अंदर जैसे बेचते थे, ये क्या बेचते थे? कबूतर बेचते थे। ये क्यों बेचते थे? अपने बलिदानों के छुटकारे के लिए वहां पर वो चीजें बेच रहे थे। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो लहू उसका हमें छुटकारा देता है। ठीक है, आज हमें वो चीजें छुटकारा नहीं देती, बलिदान हमें छुटकारा नहीं देता। आज हमें केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू छुटकारा देता है। जब उसे हम ग्रहण करते हैं और हम अपने आप में उसे बुलाते हैं, क्यों वो हमारे लिए स्वर्ग छोड़ के आया? क्या यहाँ पर उसका राज्य था? यहाँ पर पृथ्वी पर उसका कोई राज्य नहीं था, उसका राज्य था केवल स्वर्गलोक का। ठीक है, और पृथ्वी उसने, खुदा ने मनुष्य के अधिकार में दी थी। हालेलुया। तो वहां पर खुदा ने ये कहा कि मनुष्य को पृथ्वी अधिकार के देके कहा, और फूलों और फलों और पृथ्वी पर भर जाओ। हर एक क्षेत्र में उसे भरने की आशीष दी थी। हर एक क्षेत्र, हर एक चीजों पर खुदा ने अधिकार दिया था। लेकिन आज मनुष्य ने पाप के अधीन होकर क्या किया? पृथ्वी को एक शैतान के हाथों में कर दिया। आज पृथ्वी कहराती है शैतान के हाथों में पड़कर। क्यों? वो जैसे वचन कहता है कि पृथ्वी कहराती है और अपने पुत्रों की बाट जो रही है। किन पुत्रों की बाट जो रही है? वो कोई स्वर्ग से और उतरने वाला नहीं, वो हमारी बाट जो रही है, ताकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होके और ये डेविल के हथियारों को बांध सके और परमेश्वर के कार्यों को कर सके। जितने हम बढ़ेंगे, जितने हम चलेंगे, परमेश्वर के कार्य बढ़ेंगे, और ये पवित्र, ये पृथ्वी जो खुदा ने में दी है ब्लेसिंग में, इस पृथ्वी को हम आजाद करा सकते हैं। जैसे कि आज हम कोई भी चीज अगर गिरवी रख देते हैं किसी के यहाँ, किसी भी भाई के यहाँ, तो हम उसे छुड़ाने के लिए क्या वापस नहीं जाते? वो पैसे लेके वापस जाते हैं, भी हाँ ये फलाने पैसे, आप पैसे लो और हमारी चीज छोड़ो। तो खुदा ने हमें वो सामर्थ दी है, इसको छुड़ाने की सामर्थ दी है पृथ्वी को हमें, तो हम उस डबल से छुड़ा सकते हैं। क्या चीज कर कर? परमेश्वर के कार्य कर कर, परमेश्वर को राज्य को यहाँ पर इस पृथ्वी पर स्थापित कर कर। हमारे परमेश्वर का राज्य ऐसे नहीं आएगा कि हम बैठे रहेंगे और चलते रहेंगे, ऐसे नहीं आएगा। हमारे काम करने के द्वारा, हमें उस वचन को फॉलो करने के द्वारा परमेश्वर का राज्य हमारे इस पृथ्वी पर आएगा। ठीक है, खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जैसे खुदा का वचन कहता है कि पहले के समय डाकुओं का मतलब, खुदा का वचन कहता है कि डाकुओं का घर मतलब है कि शैतान का घर बना दिया। आज हमने इस शरीर को क्या किया है? गाली गलोच, निंदा, चुगली, व्यभिचार करके हमने इसे डाकुओं का घर बना दिया, मतलब शैतान का घर बना दिया हमने। अगर हमारे जीवन से चीजें छूट जाएंगी, गाली गलोच, निंदा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, व्यभिचार, तो खुदा हमें ब्लेस करेगा उसमें। खुदा हमें अपनी पवित्रता की आत्मा से भरेगा। जैसे खुदा का वचन कहता है, हम निकालते हैं मत्ती अध्याय 21 को हम देखते हैं। इस पद हम 12 से लेकर 14 तक देखते हैं इसे। यहाँ पर कह रहा है कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्पों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकियां उलट दी। तो जब परमेश्वर का आत्मा हम में आता तो वो क्या करता है? क्या डबल की आत्माओं को हमारे अंदर रखता है? नहीं। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता तो डबल की आत्माओं को वो बाहर करता है, ताकि हमारे जीवन के अंदर आनंद और शांति, हमारा घर जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया वैसे ही वो बना रहे। ठीक है, आगे कहता है, और उसने कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आज खुदावन ने ये शरीर क्यों बनाया? परमेश्वर ने, ताकि हम इस शरीर के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए, परमेश्वर को हम अपने जीवन में बुला पाए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को आनंद और शांति दे।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संसारिक चीजों में चलकर, हम तमाम व्यभिचार की बातों में चलकर, पाप की बातों में चलकर हम क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर उस दुष्ट आत्माओं को अधिकार देते हैं। तो वो दुष्ट आत्मा का क्या करती है, हमारे अंदर आकर बैठती है। जैसे संसारिक बातें भी कहती है ना, उंगली पकड़ता पकड़ता पोछा पकड़ लिया। अगर हम अपने जीवन के अंदर एक नेगेटिव शब्द या एक गलत बात करेंगे, वहीं पर शैतान हमारे जीवन के अंदर काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को डाकू का घर नहीं बनाना है। ये खुदा ने हमें पवित्र मंदिर बनाया है, तो हमें उसका पवित्र मंदिर बन के रहना है, ना कि शैतान के हथियार, ना कि शैतान का हमें मंदिर बनना है। शैतान के जितने काम हमारे अंदर चलते हैं या जितने काम हम करते हैं, उन कामों को बाहर निकाल कर फेंकना है। फेंकने का मतलब जैसे कि हमें किसी से नफरत है, हमें किसी से नफरत नहीं करनी। खुदा ने कहा कि अगर तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखेगा तो तू मेरे योग्य है। अगर आज हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसी को भी अपने घर के सदस्य जैसे ही प्रेम उसे करना है, ना कि मतलब ठीक है पड़ोसी वह अपने जगह रहे और हम अपनी जगह नहीं। क्योंकि उस खुदा ने उस पड़ोसी को भी बनाया है और हमें भी बनाया है। इसलिए कहता है, खुदावन कहता है, अगर तू किसी के पाप क्षमा करेगा तो तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। क्यों कह रहा खुदावन ये बातें यहाँ पर? क्योंकि जिसके पाप हम क्षमा कर रहे हैं, उसको भी खुदा ने बनाया, हमें भी उसी परमेश्वर ने बनाया है। अगर आज हम उसे क्षमा कर रहे हैं तो खुदावन हमें भी क्षमा करेगा, क्योंकि हम दोनों को रचने वाला एक ही है, परमेश्वर, केवल परमेश्वर। तो इसीलिए वो कहता है कि तू उसे क्षमा कर तो तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। ठीक है, आगे कहता है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उन्हें चंगा किया। क्या किया? जब वो उस खुदा के पास आए तो ये अंधे और लंगड़े क्या थे? वो ही दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, जो बीमारियां थी हमारे शरीर के अंदर वो पवित्र। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। तो जब हम खुदा को अपने पास बुलाते हैं या खुदा को अपने अंदर बुलाते हैं, तो वो हमें उस हर एक डबल की आत्मा से आजाद करता है, जो हमारे जीवन के अंदर वो चीजें काम करती है। ठीक है, जैसे खुदा ने कहा कि मंदिर का 3 दिन में बनाने का मतलब है कि इसका अर्थ यह है कि अपने अपने शरीर में मर कर पूर्ण जीवन जन्म लेना। तो जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते तो क्या करते उस समय? जब पुराने संसार की रीति पर चलते तो हम क्या करते हैं? शैतान के अधीनता में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो क्या करते हैं? जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व था उसे हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं, और क्रूस पर चढ़ाने के बाद द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा नए सिरे से जन्माए जाते हैं, ताकि वो डबल की आत्मा हमारे जीवन के अंदर नहीं रहे। और हमारा जब जन्म नया होता है तो हम तमाम उन बातों को, डबल की आत्माओं को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, वो आत्माएं फिर क्रूस पर हमारे साथ में, वो संसारिक चीजें हैं वो क्रूस पर चढ़ाई जाती है, ताकि वो चीजें हमारे जीवन के अंदर कभी दोबारा काम न करे। ठीक है, आगे कहता है कि जो कि उसके पूर्ण उद्धार का प्रतीक है। तो मतलब जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं? पूर्ण उद्धार का प्रतीक ठहरते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि और जो यीशु के जीवन के दौरान हम मंदिर को शुद्ध करने के दौरान खो गए थे, और बाद में उनको मृत्यु के बाद पूरी तरह से उनका हुआ। जैसे हमारा जीवन है, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को जब हम नहीं जानते तो हम क्या करते हैं? उस पाप के मंदिर में जीते, पाप की अधीनता में जीते हैं। लेकिन जब हम क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं उस पर विश्वास करके, तो हम क्या करते हैं? मृत्यु के अंदर प्राप्त होकर हम एक नया जीवन फिर से वापस पाते हैं। तो इसीलिए ये जो यहाँ पर कहा गया कि मैं इसे मंदिर को ढा दो, मैं तुम्हारे को फिर 3 दिन में तुम्हारे से दोबारा बना दूंगा। इसका अर्थ यही है कि जब हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं तो हम 3 दिन में खुदा की सामर्थ और अनुग्रह के द्वारा फिर रिपीट होते हैं, नए सिरे से जन्माए जाते हैं। ठीक है, जैसे हालेलुया, जैसे खुदा का वचन कहता है कि आज हर एक मनुष्य के जीवन में व शरीर में देखते हैं कि शैतान का घर बन चुका है। आज प्रत्येक मनुष्य को हम देखते हैं कौन अपनी सच्चाइयों पर रहता है। जो खुदा को जान रहा है उसमें से भी मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हाय हाय हम प्रभु 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 यीशु, लेकिन उनके काम देखते तो कैसे हो रहे हैं उनके काम?
आज भी वही संसारिक चीजों में फंसे हुए हैं। जब हाँ वही तो ना, लेकिन वही है, जब मैं अगर एक हर एक मनुष्य अगर पूरा संपूर्ण रीति से ठीक होगा तो खुदा न्याय किसका करेगा। जैसे मैंने कल परसों एक वीडियो लगा के रखा था स्टेटस के ऊपर, तो वहां पर खुदा ने मतलब उस वीडियो में लिखा था कि सबसे जो अन्य जाति लोग हैं उनका न्याय नहीं होगा, न्याय उन लोगों का होगा जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर छोड़ते हैं, उन लोगों का न्याय होगा। वो लोग आग में झोंके जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने तो जाना ही नहीं है प्रभु यीशु मसीह क्या है, कौन है, कैसे है। लेकिन वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानकर छोड़ चुके हैं कि तुम लोगों ने तो सच्चाई जानी थी, तुम लोगों ने क्यों छोड़ दिया, तो न्याय उन लोगों का होगा। तो इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर उन तमाम बुराइयों को जो शैतान की ओर से आती हैं, उन बुराइयों को निकाल कर फेंकना बाहर। इसीलिए जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तब हमारा शरीर क्रूस पर चढ़ाया जाता है, और फिर हम में जो जन्मता है वह नया मंदिर बन के जन्मता है। जब हमारे अंदर जन्म होता है तो हमें क्या है, नए मंदिर के रूप में जन्माए जाते हैं। जैसे कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 3 निकालिए, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और पद 16 और 17 को हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद और पद 16 और 17, 230 नंबर पेज। दो सौ तीस नंबर पेज, इसमें अलग चेंज आएगा। हाँ निकाल लिया। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और पद 16 और 17 को देखते हैं। यहाँ पर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। तो यहाँ खुदा ने साफ साफ कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। ठीक है, और वहां कह रहा है, मत्ती के अंदर कह रहा है कि तुमने डाकुओं की खो बना दिया। परमेश्वर ने भी क्या बनाया है, अपना मंदिर बनाया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस संसारिक चीज को अपने जीवन में ग्रहण करे, इसे क्या करते हैं, डाकुओं की खो बना देते हैं। हम पाप का घर स्वयं, परमेश्वर नहीं बना रहा हमारे जीवन को नरक, हम स्वयं उस जीवन को नरक बनाते हैं, हम स्वयं उस पापों में फंसते जाते हैं। खुदा ने हमें हर एक चीज से अवगत किया कि तू फलाने काम मत करना, चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, गाली गलौज मत करना, अपने भाई की तरफ ताकना मत, अपनी जैसे बहन बेटियां तो उसको बहन बहन समझना। हर एक दर्जा खुदा ने हर एक महत्व दिया है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर संसार के अंदर, हर एक चीजें गलत हो रही है। आज एक भाई भाई को काट रहा है, एक भाई भाई के पैसों को हड़प रहा है। कहाँ कहाँ से वो पैसा दे, अरे भाई किसको तो हड़प रहा है, किसको खा रहा तू, अपने ही खून को खा रहा है। अगर जैसे आज हम विरोध कर रहे हैं, जैसे हमारे इस उंगली में लगती है तो इस पूरे शरीर में दर्द होता है। ठीक है, अगर आज एक भाई को हम नुकसान पहुंचा रहे तो हम अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन कहता है कि जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह की देह है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका सर है। तो आज जब प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है, हमारी देह है, उसके अंग हैं, तो हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही अंगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अपने भाई से दगा करके या अपनी बहनों से दगा करके किसे, हम अपने ही अंगों के साथ गलत कार्य कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, अब इस अंग पे मारेंगे तो पूरा अंग में दर्द होगा, तो अगर आज इस एक अंग को परेशान करे तो हमारा पूरा अंग खराब होता है। तो इसीलिए हमें किसी से कुछ गलत कार्य न करना। आगे कहता है कि और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। क्या चीज वास करता है, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। अगर हम परमेश्वर के मंदिर बनाए गए हैं तो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। अगर परमेश्वर का आत्मा हम में वास करेगा तो हमारे शरीर के अंदर ना तो कोई चोरी होगी, ना कोई गाली होगी, ना कोई गलोच होगा, किसी से हम बुरा नहीं चाहेंगे, हर किसी को हम भलाई की नजरों से देखेंगे। या कोई भाई हमारे सामने परेशान है तो हम भी उसके लिए परेशान होंगे। ये परमेश्वर की आत्मा के काम होते हैं। अगर किसी से हम नफरत कर रहे हैं
किसी के हम गलत कार्य बोल रहे हैं, किसी को गलत शब्द बोल रहे हैं, तो हमारे अंदर वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है, फिर हमारे अंदर वो शैतान की युक्तियां काम कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस खुदा का पवित्र मंदिर बनना है। जैसे खुदा का वचन जैसे 16 के अंदर कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर इसके अलावा भी देखो, अगर आप मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास कर रहा है, और फिर अगर अगला कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, तो देखो उसके विषय में क्या कह रहा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। तो आज अगर कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है, तो कौन उसे नष्ट करता है? परमेश्वर का आत्मा उसे नष्ट करता है। वो हमें छुटकारा देता है उस आत्मा से। तो हमें केवल उसका मंदिर बनना है। आगे कहता है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। तो हर एक लोगों को परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया, तो हमें उसका मंदिर बन के रहना है, ना कि डबल के हथियार हमें रहना है। ठीक है, खुदावन हमें यहाँ पर जकरिया अध्याय 2 और पद 8 कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा का यह वचन है, कहता है कि उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा जो तुझे लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। अगर आज कोई आपको छुएगा, किसको छू रहा है? ये देखो, ये अपने आंख की, ये क्या है, जब इसको ऐसे टच होता तो ये कैसे फनकती है ऐसे। वो कह रहा है, अगर तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। ये परमेश्वर की आंख की, हम क्या है, उसकी आंख की पुतली भी है। अगर कोई भी आदमी, मतलब जो संसारिक युक्तियां हैं, शैतानी युक्तियां हैं, जो हमें अगर छू रही है, तो परमेश्वर की आंख की पुतली को छू रही है। अगर हम उसके मंदिर हैं और उसकी पवित्रता ही हमारे अंदर बनी हुई है, तो वो हमें छू नहीं पाएंगी। हम स्वतंत्र, एक बिल्कुल आजाद रहे। जैसे अभी आपने देखा था कि प्रार्थना करने के द्वारा इनके जीवन के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। इनके जीवन के, ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के, जैसे कहते हैं ना कि कालूस के पास आएगा तो कालू से लगेगी, या किसी महक के पास हम, मतलब कोई खुशबू के पास हम जाएंगे तो वो खुशबू हमारे अंदर होती है। तो वैसे ही जब आप पवित्र आत्मा के पास जाते हैं, तो पवित्र आत्मा के कार्य या पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर आती है। तो ये कार्य उसी के हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास करना है कि हम जब उसके मंदिर है, उसकी आंख की पुतली हैं, तो वो हमें अपने सामर्थ्य से बनाया। आज कोई भी व्यक्ति कहेगा कि नहीं, जो कुछ हूं मैं अपने आप से हूं, अपने आप से कोई व्यक्ति कुछ नहीं बन सकता है। जैसे मैं भी था, मैं कुछ नहीं था। मैं आज भी खुदा को मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं तो एक मिट्टी था, लेकिन खुदा ने मुझे उस मिट्टी से उठाकर अपनी सुगंध के द्वारा यहाँ बैठाया। मैं परमेश्वर का अपने आप से कोई कुछ नहीं बन सकता है। जैसे हम दाऊद को देखते हैं, पौलुस को देखते हैं, पतरस को देखते हैं, और काफी ऐसे अब्राहिम को देखते हैं, मूसा को देखते हैं। खुदा ने हर एक को खड़ा किया है। जब खुदा की ओर से आता है तो बहुत चीजें साथ में रहती है। अगर हम अपने, जैसे अब्बासलोम को देखते हैं, जो दाऊद का पुत्र था, खुदा ने उसे अभिषेक नहीं किया था, लेकिन वो अपने आप में खुद स्वयं राजा बन बैठा था। क्या हुआ उसके साथ में? वो मारा गया। तो हमें अपनी ओर से कुछ नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा को हम सौंपेंगे कि पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन के अंदर आ, तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आएगा और हमें कार्य करेगा, और हमारे जीवन के अंदर हर एक समय वो सामर्थ और छुटकारा देगा। ठीक है, आगे कहता है इसी अध्याय में, जकरिया में 4 के और 6 को भी देखते हैं। यहाँ पर कहता है, तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है कि न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। तो हमारे जीवन के अंदर जो भी कुछ काम होता है, फिर वो जब हम पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं, अपने आप को, उसका मंदिर हम बन जाते हैं, तो जो कुछ होता है वो पवित्र आत्मा की ओर से होता है। हमारी ओर से फिर कुछ नहीं होता है। जैसे एक जैसे कर्मचारी है कोई भी, तो आज जैसे कोई भी टॉपिक देंगे, पढ़ाएंगे, या कोई, जैसे मतलब मास्टर जी उदाहरण दे देता हूँ। अगर आज ये प्रचार, मतलब अपने बच्चों को टीचिंग देंगे, तो इनके जो ऊपर जो सीनियर हैं,
उन्हीं के द्वारा वो सब्जेक्ट देंगे, भी आज ये सब्जेक्ट चल रहा तब वही तो पढ़ा पाएंगे जो सीरियल वाइज चलता आ रहा है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा जब हमें गाइड करेगा तो वो चीजें हम लेके चलेंगे साथ में, और उसी के द्वारा हम ब्लेस होते जाएंगे। आगे यहाँ पर कहता है मरकुस 14 उसमें अध्याय 14 पद 58 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बना दूंगा जो हाथ से न बना होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मतलब लोग कह रहे हैं कि हमने इसे कैसे कहते सुना है कि इस मंदिर को मैं ढा दूंगा और इसे फिर से 3 दिन में बना दूंगा, लेकिन जो 3 दिन में बनाएगा वो किस चीज से? हाथ से बनाया हुआ नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बनाया होगा। जो मतलब आज हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में आती है, तब वो हमें वापस अपना मंदिर बनाता है। हालेलुया। तो हमें खुदा का धन्यवाद करना कि उसने हमें हर एक पाप से, इसीलिए कहता है कि इसीलिए वह पाप के मंदिर को क्रूस पर नष्ट करके एक ऐसा मंदिर बनाने के लिए कह रहा है जो कभी भी फिर पाप का नहीं बनेगा। क्यों वो हमें अब पिता से मेल कराना, क्यों मंदिर उसने बनाना चाह रहा है? क्योंकि जब वो हमारे को मंदिर बना चुका है तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी पाप की युक्तियां कार्य नहीं करेगी। इसीलिए वो स्वर्ग से उतरा था। आज उसे स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता थी? उसके पास वहाँ काफी स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं, और मतलब इस जितने पृथ्वी पर नहीं वहां पर तो कई लाखों कई करोड़ों स्वर्गदूत की महिमा करते हैं। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह तो हमारा धर्म चेंज करने आया है, हमारा जीवन नहीं, हमारा धर्म चेंज करने आया। यहाँ पर तो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन गलत वो सोचते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई जात पात धर्म चेंज करने नहीं आया, वो हमारे जीवन को चेंज करने आया। हमें पिता का मंदिर बनाने के लिए वो आया, ताकि आज इस मंदिर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी क्लेश है, जो भी व्यभिचार है, जो भी गंदी बातें हैं, चोरी है, उन चीजों से वो आजाद कर अपनी सामर्थ के द्वारा हमें ब्लेस करें, ताकि आगे को हम बीमार न रहें। अगर जब हम उसके मंदिर बन जाते हैं हम, तो फिर हमारे जीवन के अंदर ना तो कोई बीमारी रहती है, ना कोई पाप रहता है, और एक स्वतंत्रता की हम जिंदगी जीते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 21 के अध्याय को हम देखते हैं, आगे नए नियम में ही है। यहाँ पर कहता है मरकुस 14 उसमें अध्याय 14 पद 58 को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बना दूंगा जो हाथ से न बना होगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मतलब लोग कह रहे हैं कि हमने इसे कैसे कहते सुना है कि इस मंदिर को मैं ढा दूंगा और इसे फिर से 3 दिन में बना दूंगा, लेकिन जो 3 दिन में बनाएगा वो किस चीज से? हाथ से बनाया हुआ नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बनाया होगा। जो मतलब आज हम अपने आप को पवित्र आत्मा को सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में आती है, तब वो हमें वापस अपना मंदिर बनाता है। हालेलुया। तो हमें खुदा का धन्यवाद करना कि उसने हमें हर एक पाप से, इसीलिए कहता है कि इसीलिए वह पाप के मंदिर को क्रूस पर नष्ट करके एक ऐसा मंदिर बनाने के लिए कह रहा है जो कभी भी फिर पाप का नहीं बनेगा। क्यों वो हमें अब पिता से मेल कराना, क्यों मंदिर उसने बनाना चाह रहा है? क्योंकि जब वो हमारे को मंदिर बना चुका है तो हमारे जीवन के अंदर कोई भी पाप की युक्तियां कार्य नहीं करेगी। इसीलिए वो स्वर्ग से उतरा था। आज उसे स्वर्ग छोड़कर यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता थी? उसके पास वहाँ काफी स्वर्गदूत उसकी सेवा करते हैं, और मतलब इस जितने पृथ्वी पर नहीं वहां पर तो कई लाखों कई करोड़ों स्वर्गदूत की महिमा करते हैं। लेकिन यहाँ लोग कहते हैं नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह तो हमारा धर्म चेंज करने आया है, हमारा जीवन नहीं, हमारा धर्म चेंज करने आया। यहाँ पर तो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन गलत वो सोचते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोई जात पात धर्म चेंज करने नहीं आया, वो हमारे जीवन को चेंज करने आया। हमें पिता का मंदिर बनाने के लिए वो आया, ताकि आज इस मंदिर में जो भी बीमारियां हैं, जो भी क्लेश है, जो भी व्यभिचार है, जो भी गंदी बातें हैं, चोरी है, उन चीजों से वो आजाद कर अपनी सामर्थ के द्वारा हमें ब्लेस करें,
ताकि आगे को हम बीमार न रहें। अगर जब हम उसके मंदिर बन जाते हैं हम, तो फिर हमारे जीवन के अंदर ना तो कोई बीमारी रहती है, ना कोई पाप रहता है, और एक स्वतंत्रता की हम जिंदगी जीते हैं। जैसे प्रकाशित वाक्य 21 के अध्याय को हम देखते हैं, आगे नए नियम में ही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और पद 1 से हम देखते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। इसका मतलब मैं दूसरे तरीके से मुझे खुदावंद प्रकाश दे रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व है वो जाता रहता है, और अब हमारे जीवन के अंदर क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने के बाद एक नया मनुष्य हमारे जीवन के अंदर प्रकट होता है। ठीक है, आगे कहता और समुद्र भी न रहा। तो जो हमारे जीवन के अंदर जो डबल की ओर से बातें होती हैं वो कुछ भी बातें पुरानी नहीं रहेंगी। 2 के अंदर कहता फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा के साथ में चलते हैं तो हमारा जीवन धीरे 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 परिवर्तन होता जाता है, चेंज होता जाता है। जैसे हम संसारिक बातों में चलते थे, गाली गलौज निकालते थे, फिर वो क्या वो चीज़ों को छोड़कर हम हमारे जीवन को परिवर्तन होता जाता है और हमारा जीवन बदलकर कुछ और ही हो जाता है। आगे कहता है कि वह उसकी दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए गए हों। तो जब हम अपने आप को कुछ दिनों में फिर ऐसा बना लेते हैं कि हर एक समय हम प्रभु के लिए तैयार रहते हैं, जब पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं तो हमें पता है कि हमें अब क्या करना है, इस समय में क्या करना है। जैसे एक पत्नी है अपने पति की हर एक इच्छाओं को जानती है और उसके लिए वो सज धवर कर तैयार रहती है, वैसे ही जब हम पवित्र आत्मा के पास में बैठते हैं और उसे अपने अंदर अंदर बुलाते हैं तो उसकी हर एक इच्छाओं को जानने लगते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे से क्या चाहता है, तो उसकी बातों के अंदर धीरे धीरे चलने लगते हैं, तो वो पवित्र आत्मा मेरे क्षेत्र में बढ़ाता चलता है। आगे कहता है फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना है कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हालेलुया। कहाँ बताया डेरा मनुष्य के बीच में? हमारे हृदय के हमारे अंदर। परमेश्वर का डेरा कहीं स्वर्ग लोक में नहीं, हर एक मनुष्य के हृदय में है, लेकिन उसकी बातों को हम सुनेंगे समझेंगे तब, उसकी आत्मा के द्वारा चलेंगे तब। वह कहता है वह उसके साथ डेरा करेगा और उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उसके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। यहाँ पर हर समय हमारे साथ परमेश्वर रहने के लिए तैयार है, हमारे बीच में परमेश्वर रहने के लिए तैयार है। अगर जब हम उसके मंदिर बन के रहेंगे, हमारे जीवन को एक नेक राह पर लेके चलेंगे। वह कहता है वह उनकी आंख में सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद न मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी और पहली बातें जाती रहेगी। हालेलुया। जब उसको हम अपने अंदर बैसा लेते हैं, अपने इस शरीर में उसको प्रकट कर लेते हैं, इस मंदिर में उसको प्रकट कर लेते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि ना तो पीड़ाएं रहेंगी ना आंसू रहेंगे, वो हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा और ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। पहली सब बातें जो संसारिक बातें वो तमाम बातें हमारे जीवन से खत्म हो जाएंगी और हमारे जीवन के अंदर वो परमेश्वर एक आनंद और शांति का जीवन देगा। आगे कहता है 5 के अंदर जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हालेलुया। जब उसकी आत्मा के पास हम जाते हैं तो वो हमारे जीवन को संपूर्ण रीति से पूरा नया करता है। हाँ, फिर कुछ बातों को क्या करते हैं, हम ही उन बातों को अपने जीवन के अंदर फिर वापस एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम क्या करते हैं, क्यों खुदा ने अन्य जाति लोगों से मेल करने के लिए मना किया था, क्योंकि जब अन्य जाति लोगों से मेल करते हैं तो वो बातें हमारे शरीर के अंदर काम करना शुरू करती हैं। और जैसे कहते हैं ना कि अगर 100 मन दूध हमारे पास रखा हुआ है, अगर उसमें थोड़ा सा भी खटाई का अगर छिट्टा अगर मतलब डल जाएगा तो वो पूरे दूध को नाश कर देगा। तो इसी प्रकार से एक अन्य जाति लोगों के द्वारा जब हमारे जीवन के अंदर एक पाप का लक्षण आ जाता है तो वो हमारे जीवन को पूरा पाप बना देता है। तो इसीलिए हमें सचेत रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं फिर
उसने कहा कि लिख ले कि क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये बातें तू लिख ले, क्योंकि ये बातें तमाम बातें सत्य हैं और तेरे लिए हैं, ना कि किसी दूसरे के लिए है। जब इन बातों को हम ग्रहण करके चलते हैं तो खुदा हमें हर एक चीजों से ब्लेस करता है। इसीलिए हमें उस पवित्र आत्मा का मंदिर बन के रहना है, ना कि किसी अन्य जाति चीजों का। जैसे मैं एक लास्ट वचन और आपको क्लेम करता हूँ, यशायाह और 49 को हम खोलते हैं, पुराने नियम के अंदर ही है, एक लास्ट वचन है। देख मैंने तेरे चित्त अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाए हैं, तेरी कल्पना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा परमेश्वर का वचन कि देख मैंने तेरे चित्र, मतलब अपने स्वरूप को परमेश्वर ने अपनी हथौली पर खोद कर रखा है, ताकि क्या कर रहा है कि खोद कर बनाए रखा है, तेरी सहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहे, तू हर समय मेरे सामने बना रहे। तो परमेश्वर कभी भी हमें अपने आप से अलग नहीं करना चाहता। जैसे कहते हैं कि दिया है, दिए के बगैर बाती हम जला सकते क्या? नहीं जलती। दिया और तेल बाती तीनों चीजों का जोड़ है। तो वैसे ही जब हमारा जीवन चलता तो हमारे जीवन के अंदर जब पवित्र आत्मा नहीं होगी या पवित्र आत्मा के साथ हम नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बन के रहना है। ठीक है, आगे कहता है इसलिए परमेश्वर ने हमारे चरित्र को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है, बनाया, ताकि हमारे जीवन में आनंद और शांति रहे। वचन कहता है कि ने छोड़ दिया है, तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दे के लिए मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। क्यों परमेश्वर बार बार ये चीजें कह रहा है? उसने स्वर्ग छोड़ दिया, लेकिन वो हमें छोड़ने के लिए मना कर रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वो हमसे प्रेम करता है, हमसे प्यार करता है, वो हमारे साथ हमारे बीच में अपनी संगति करना चाहता है, लेकिन हमें उसके साथ उसको समय देना है, ताकि हम उसके मंदिर बने और तमाम वो डबल की आत्माओं से आजाद हों। इसीलिए आज का ये टॉपिक इतना है, इन वचनों को जो बताए गए हैं ने अपने को क्लेम करना है। और मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन जितने आज क्लेम किए गए हैं वो आपके हृदय में प्रभु कार्य करे। हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं पिता, या जितने प्रभु इन वचनों को ऑनलाइन सुनेंगे पिता, उनके जीवन में प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु ये मंदिर के वचन प्रभु उनके जीवन के अंदर तेरा मंदिर बने पिता, और प्रभु उन्हें छू तेरी आत्मा से पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से पिता। आज प्रभु ये वचन तेरे जो यहाँ से इस प्रोपेट से प्रभु जो प्रचार किए जा रहे हैं पिता, वो तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु उनके जीवन के अंदर लिखे जाएं पिता, उनके हृदय की पट्टियों पर लिखे जाएं पिता यहाँ। और यहाँ जितने भी भाई बहन प्रभु यहाँ पर बैठे हैं, उन हर एक जन के अंदर प्रभु लिखे जाएं पिता, यीशु के नाम से पिता। तेरा वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ पिता, ये आज जितने भी वचन प्रभु इन्होंने सुने हैं, वो तमाम वचन प्रभु इनके हृदय प्राण आत्मा में प्रभु संपूर्ण रीति से कार्य करने पाए, यीशु के नाम से पिता। और जितने प्रभु इन्हें ऑनलाइन सुनते हैं, उन्हें भी प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरे आनंद और शांति से वो भर जाए पिता, इन वचनों के द्वारा पिता। तेरी आनंद की बातें प्रभु उनके जीवन के अंदर काम करे पिता, और वो तेरे मंदिर बनते जाए मेरे खुदा प्रभु यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं और इन्हें प्रभु तेरे पाक लहू में कवर करते हैं, तेरे हाथों में सौंपते पिता, इनके घरानों को, इनके बच्चों को प्रभु, इनके खेत खलियान को प्रभु, इनकी जॉब को प्रभु, इनके फाइनेंस को मैं खुदा तेरा दास होने के नाते प्रभु ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से पिता। और तेरे बड़े कार्यों को प्रभु इनके जीवन के अंदर बोलता हूँ पिता। जब भी प्रभु ये वचन सुने तो तेरी अद्भुत सामर्थ प्रभु इनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए, यीशु के नाम से पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू पवित्र परमेश्वर सब। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। छोटा सा सिर्फ 5 मिनट का, 5 मिनट का थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद तेरे नाम के लिए। हालेलुया। तो आज खुदा का धन्यवाद हो। ये मैं जब नाइट को कल मैं सोच रहा था, खुदा से पूछ रहा था कि प्रभु मुझे क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि बातें मैं पूछता रहता हूँ परमेश्वर से कि प्रभु मुझे कल के लिए क्या उपाय क्या दे रहे हो आप।
तो खुदा ने कहा कि ये मंदिर के विषय में आजकल आपको टॉपिक करना है। तो मंदिर के विषय में मतलब 3 दिन का मंदिर खुदा ने कहा ढा दिया उसको फिर बनाना, तो उसका रहस्य ये है। तब खुदा ने ये बातें मुझे रात को मैं सोया था, लगभग 1 बज गया था। 1 बजे खुदा ने पूरा टॉपिक कंप्लीट करके फिर मुझे विश्राम दिया। वो धन्यवाद हो परमेश्वर का। ये है तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि आज ये वचन जो हमें दिए हैं परमेश्वर का बहुत बड़ा बड़ा अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ पे काम कर सकता है। परमेश्वर के नाम की जयकार हम परमेश्वर के नाम। अभी जैसे प्रार्थना करेंगे वैसे फोटो रखना है।